डियर स्टूडेंट्स, डिस्पर्जन के मेजर्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें लास्ट मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर तक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का काफी कुछ डिस्कशन खत्म कर दिया है। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्कशन ऑलमोस्ट एंड पर ही है, तो एक नया पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन इससे लिए आपको एक क्वेश्चन देखते हैं, बाद में ज्यादा पता चलेगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ बॉयज इन फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और एसडी तो निकालना ही है, और उसके बाद बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैविंग द नंबर ऑफ बॉयज लाइज विद इन द लिमिट x बार प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले तो मीन और एसडी निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉयज जिसको हम बोलेंगे x, और नंबर ऑफ फैमिलीज जिसको हम बोलेंगे f। तो ये वैल्यूज जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फ्रीक्वेंसीज आर 8, 12, 14, 25, 10 एंड 5। ओके, मीन और एसडी निकालना है। सर मीन डायरेक्ट मेथड से और एसडी डायरेक्ट मेथड से या शॉर्टकट से, वो अपनी चॉइस होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूं। fx और fx स्क्वायर, तो ये होगा 0, ये 12, ये 80, ये 75, ये 40 और ये 25। fx को फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो fx स्क्वायर हो जाएगा। 0 into 0 0, 12 into 1 12, 80 into 2 160, 75 into 3 225, 4 into 40 160 and 5 into 25 125। तो चलिए अभी मुझे ये f का, fx का और fx स्क्वायर का 3 टोटल चाहिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट टोटल लिखूंगा, आप वेरीफाई कर लेना। ठीक है, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी का टोटल 100, fx का टोटल 232 एंड fx स्क्वायर 6282। चलिए अभी एक चीज तो है कि पहले हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो मीन x बार का मतलब है सिग्मा fx अपॉन n, जो कि 232 डिवाइड बाय 100, ये फिगर है 2.32। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में अंडर रूट ऑफ सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fx अपॉन n द होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये है 682 डिवाइड बाय 100 माइनस 232 डिवाइड बाय 100 द होल स्क्वायर। चलिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक स्टेप के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा। जैसे कि यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 6.82 माइनस 2.32 का स्क्वायर वैल्यू क्या है, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.32 उसका वैल्यू है 5.38। अब ये डिफरेंस और उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। 6.82 माइनस 5.38, और ये जो आंसर आ रहा है उसका हमें करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो
1.44 और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.2 आएगा। चलिए, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आ गए, लेकिन तीसरी एक रिक्वायरमेंट है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है वही है, और ये नई चीज है, परसेंटेज ऑफ बॉयज और ऑब्जर्वेशन। यहां पर ऑब्जर्वेशन बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज है, सो परसेंटेज ऑफ बॉयज लाइंग विद इन x बार प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब एवरेज से स्टैंडर्ड डेविएशन एक कम और एक स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा करे तो ये रेंज में कितने हैं। तो लोअर लिमिट आपकी हो गई x बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और अपर लिमिट हो गई x बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। x बार की वैल्यू है 2.32 माइनस 1.2 और यहां पर 2.32 प्लस 1.2। अब देखा जाए तो 2.32 तो ये होगा 1.12 और ये ऐड करेंगे तो 3.42। तो इसका मतलब x बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 1.12 से लेके x बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 3.42 की रेंज में कितने ऑब्जर्वेशंस है। अच्छा, इसको समझना है तो ये लिमिट है, ये लिमिट को मैं यहां पर एक्सटेंशन करता हूं इक्वेशन को कि x बार प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने ऑब्जर्वेशंस होंगे। x की वैल्यू x बार प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज मतलब 1.12 से लेके 3.42 तक। अब यहां आप देखिए x की वैल्यू 1.12 से ज्यादा होनी चाहिए और 3.42 या उससे कम, मतलब ये रेंज में x ऑब्जर्वेशन कम से है। 0 ये रेंज में नहीं है, 1 भी ये रेंज में नहीं है, हाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं आएगा। तो आप समझ के चलो 2 and 3 ये दो ऐसे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो 1.12 से लेके 3.42 की रेंज में है। अच्छा, ये x की अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। 2 की फ्रीक्वेंसी है 40 और 3 की है 25, तो f की वैल्यू यहां 40 और यहां 25। टोटल देखा जाए तो 65 ऑब्जर्वेशन, मतलब 65 फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो आउट ऑफ 100 में से 65 बॉयज ऐसे हैं जो ये रेंज में, मतलब x बार प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द नंबर ऑफ बॉयज लाइंग विद इन x बार प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 60। लेकिन क्वेश्चन नंबर का नहीं था, क्वेश्चन तो परसेंटेज का था, लेकिन टोटल भी 100 है तो 100 में जो नंबर है वो परसेंटेज बन जाएंगे। हाँ, टोटल 100 नहीं होता था, परसेंटेज निकालते तो उसका कैलकुलेशन ये है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज लाइंग विद इन x बार प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 60 आउट ऑफ 100 इनटू 100, तो ये परसेंटेज भी 60 ही, सॉरी 65 है, ये 65, माफ कीजिएगा। तो 65% ऑब्जर्वेशंस ऐसे है या ऐसे 65% बॉयज है जो कि x बार प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में आते हैं। ये प्रोसीजर आप आगे भी बढ़ा सकते हैं जिसमें आप x बार प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमारा काम यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए खत्म हो रहा है। तो मैं आपको बोलूं कि इसके बेस पर कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आप कर पाओगे जो ये लेक्चर के एंड में मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये भी एक करेक्शन कर लीजिएगा कि ये भी 65, तो ये 65% उस हिसाब से है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, so based on this, you can complete homework as given on the screen. Thank you very much.